उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का सम्मान। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। जमानत याचिका पर राजधानी कोर्ट में सुनवाई। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई केस में राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सीबीआई मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर का रनिया सेक्टर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। यूपी के बरेली में दंगे का आरोपी मौलाना तौकीर रजा भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। जिला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया। 2 बार गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी। मौलाना तौकीर रजा की लगातार बढ़ती जा रही मुश्किलें। कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश जारी किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने वालों पर बोला हमला। अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर लगाई फटकार। कहा भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात करने से पहले अपने अपने बीवियों की साड़ियां जलाकर दिखाएं। अरुणाचल पर दावा ठोकने पर चीन को एस जयशंकर के 2 टूक का घर का नाम बदल लेने से घर उनका नहीं हो जाता। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। सरकारी खजाने में आए 1.78 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंड जारी न करने के आरोप वाली आप सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की बड़ी ईडी की कस्टडी। कोलकाता कोर्ट ने 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा। विधायक राजूपाल हत्याकांड के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर। इसरार अहमद को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। सरेंडर के बाद दोषी इसरार अहमद को जेल भेजा गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को धमकी। फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी। जेल अधीक्षक की तहरीर पर अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जेल अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। का दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार की हत्या की साजिश रची गई। यूपी के बदायूं में बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया। कमियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों को दिए निर्देश। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत 7 जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन वोटरों को जागरूक करने के लिए लगातार कैंपेन चला रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में आगामी चुनावों को लेकर देखते हुए अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है। स्थानीय लोगों को निष्पक्ष चुनाव कराने का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल में तूफान से भारी नुकसान। जलपाईगुड़ी में राज्यपाल सीवी आनंद प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। पीड़ितों से बातचीत की। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी जलपाईगुड़ी का दौरा किया। तूफान प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी तूफान से तबाही। सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जलपाईगुड़ी के हालात पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा रविवार रात सीएम ममता बनर्जी ने घायलों से मुलाकात की, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रचार में व्यस्त रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की लपटों और धुएं के गुबार से आसमान में छाया अंधेरा। दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। गाजियाबाद के राजपुर में गांव में खेत में बनी 2 झोपड़ियों में आग लगी। ट्रैक्टर और बाइक जल गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में हाईवे किनारे खाने के होटल में लगी आग। हादसे में हजारों का सामान जलकर खाक हुआ। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बहराइच के जंगल में दिखा तेंदुआ। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पेट्रोलिंग के दौरान वन विभाग की टीम को दिखा तेंदुआ। यूपी के बहराइच में चारा काटने जा रहे युवक पर मधुमक्खियों ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। यूपी के बुलंदशहर में चोरी की 3 वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। काफी मात्रा में चोरी का सामान और अवैध तमंचा। 3 शातिर चोर भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस ने 3 चोरों समेत 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। लाखों के चोरी के आभूषण और अवैध असलहे भी बरामद किए गए।
यूपी की बदायूं में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। शादी के बाद प्रेमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी विवाहिता। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, तमंचा कार और 25 चोरी की बैटरी भी बरामद। यूपी की बुलंदशहर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई। चाकू से गोद कर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या। खून से लथपथ गंगा नहर की पटरी पर मिला शव। कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड रेज की घटना मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। रविवार देर रात को कोरमंगला में बाइक सवार 3 युवकों और महिलाओं के बीच हुई थी मारपीट। यूपी के गाजियाबाद में लोनी इलाके में लगी आग। झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर लगाई रोक। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में ईरान के दूतावास पर कई हमले किए हैं। हमले में ईरानी IRGC के टॉप 6 कमांडर्स की मौत। सीरिया में हुए इजरायली हमले के बाद मची अफरा तफरी। हमले में इमारत हुई जमींदोज, ईरानी मीडिया ने दावा किया। इजरायल के हमले के बाद ईरानी राजदूत का बड़ा बयान। कहा दमिश्क में अपने दूतावास पर हमले का जवाब दिया जाएगा। दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में इजरायली हमले के बाद सोमवार को 3 बच्चों सहित कम से कम 6 शव बरामद हुए। मृतकों को अल नजर अस्पताल लाया गया है। इजरायल की संसद ने अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगाने का कानून पारित कर दिया। अल जजीरा को सरकार ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला जरिया। व्हाइट हाउस ने अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने के इजरायल के कदम को चिंताजनक बताया। ब्रीफिंग में बोलते हुए प्रेस सचिव कैरन जेन पियरे ने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। यूएस के अटलांटा में FBI कार्यालय में तेज रफ्तार वाहन घुस गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची। चालक को हिरासत में लिया, वाहन की चेकिंग की। यरूशलेम में इजरायली सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। रूस के येकातेरिनबर्ग में बिजली ट्रांसफार्मर बनाने वाली कार्यशाला में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। सैंटियागो में सोमवार को गोलीबारी से हड़कंप। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रूस के बेरेलडेयोवो में ट्रेन और बस के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौत। इराक के दोहुक में हजारों इराकी ईसाइयों ने प्राचीन अकीतु पर्व मनाया। नए साल में के रूप में मनाया जाता है अकीतु पर्व। युद्ध के बीच जारी है गाजा को सहायता भेजने का काम। सहायता को लेकर ओपन आर्म्स जहाज दक्षिण तट पर पहुंचा। गाजा पट्टी पर जारी है इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। हमले के बाद उत्तरी गाजा में दिखाई दिया धुएं का गुबार। शिफा अस्पताल को मरीजों के लिए किया जा रहा है तैयार। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। 200 आतंकी मारे जाने का भी दावा किया। लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया। चीन की ओर से बनाए गए AS-700 नागरिक मानव युक्त हवाई पोत ने पहली नौका उड़ान भरी। परीक्षण को अधिकारियों ने बताया सफल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को बीजिंग में इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो की मेजबानी की। चुनाव जीतने के बाद प्रोबोवो की पहली विदेश यात्रा है। यूएस के नेशविले में एक रेस्टोरेंट के अंदर गोलीबारी से मची अफरा तफरी। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।